कारक संज्ञा और सर्वनाम की अवस्था बदलती रहती है। इस शब्दों के साथ संबंध की जानकारी होती है। जैसे राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मूल संज्ञाओं के परिवर्तित रूपों से मारा। क्रिया के साथ राम आदि का संबंध प्रकट होता है। अंतः उपयुक्त सभी रूप कारक है और ने के लिए मैं को से कारकों को पहचाना जाता है। पहचान कराने वाले शब्द विभक्ति कहलाते हैं। इनका काम संज्ञाओं को विभिन्न कारकों के रूप में विभक्त करना है। आइए देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो कारक कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को सूचित करने के लिए शब्दों के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। पद किसे कहते हैं? तो विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा पदान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। उसके कारक चिन्ह में देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को पदान से, संबंध का के की रे अधिकरण में पर, संबोधन है रे ए ओ। पहला कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया के करने वाले संज्ञा रूप को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे गणेश ने पुस्तक लिखी। दूसरा कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गोरख ने सांप को मारा। तीसरा करण कारक। वाक्य में संज्ञा शब्द के जिस रूप द्वारा काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे गोविंद किताब से पढ़ता है। चौथा संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने मोहन के लिए पुस्तक खरीदी। पांचवा पदान कारक। संज्ञा के उस रूप को जिससे कर्ता का अलग होना प्रकट हो पदान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। छठा संबंध कारक। संज्ञा के उस रूप को जिससे इसका संबंध दूसरी वस्तु के साथ प्रकट हो संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमेश की साइकिल। सातवां अधिकरण कारक। जिस आधार पर क्रिया होती है उसके वाचक संज्ञा रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तालाब में मछलियां हैं। आठवां संबोधन कारक। पुकारते अथवा संबोधित करने का काम संज्ञा के जिस रूप से प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम। विशेष। संबोधन के बहुवचन रूप में ओ नहीं बल्कि वो लगाया जाता है। जैसे बहनों, भाइयों। लिखना गलत है।